इसी जगह से हमारी पार्टी का रंगारंग जयगीत वाला प्रोग्राम समाप्त हुआ हो। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, आप लोगों को ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के समक्ष जो ये दृश्य नजर आएगा ये हीरागढ़ राज्य होगा और हीरागढ़ की राजमलिका शोभावती सिंह अपने यथा उचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगी और राजमलिका के दाहिनी तरफ उनके बड़े बेटे जौहर सिंह अपने यथा उचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और राजमलिका के बाईं तरफ उनके छोटे बेटे नाहर सिंह व उनकी अर्धांगिनी गीता सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे सिपाही तैनात हैं। राजमलिका व ताज और तख्त की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा। खेल का नाम है राजगद्दी की जंग। राजगद्दी की जंग, लहू के दो रंग, बेश्या का प्यार उर्फ डॉक्टर सिंह। गाओ मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, गाओ मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं, गाओ मुबारकबाद मैं वारी जाऊं, चम चम के दरबार मैं वारी जाऊं, मैं वारी जाऊं। राजमाता की, राजमाता की, राजमाता की। सिपाही इन कंचनियों को 5-5 रुपया और एक साड़ियां देकर इन्हें सत्कार दो। जैसी आज्ञा राजमाता। चलो कंजलियों, एक एक बारी बारी करके राजमाता के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए।
बाद ये बताइए हमारी प्रजा का क्या समाचार है? माँ, इस हीरागढ़ की प्रजा आपके शासन काल से अति प्रसन्न है माते। इसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है माते। बेटा ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ है। माँ, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए माते। लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन सीमा सरहद का कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए तुम सेनापति अमर सिंह को तत्काल राजमहल में बुलाया जाए। जो आज्ञा माते। सिपाही सेनापति अमर सिंह को फोन करिए और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। निकारो भैया मुंह भी हेलापन यार। नंबर बताओ। नंबर तो यार तुम्हें लायक खुदे हो। हम तो भुला गए नहीं यार। भुला गए, देखो मैं शायद फीटे हो। चलो उल्टा सीधा मिलाई शायद तुहन घर का चला जाए। लगाओ हमें घर का जाई नहीं तुम्हें घर का जाई कतो तुहार मेहरारू उठा ली तो आधा घंटा बतलाओ। हमारा मेहरारू तो है ही नहीं यार। टवरे नहीं यार, 3 खूंटी हो तो काम हो, एको खूंटी नहीं। खूंटी न हो कोनो खूंटे पकड़ाओ। पकड़ ले साय मऊ वाली खूंटी। टू अटेंशन प्लीज, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी नंबर 14-041 प्रयागराज संगम से दिल्ली को जाने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 2 घंटे की देरी से आएगी। कृपया अपना सामान पकड़ कर बैठे। तेरी माँ का फोन मारू। कहाँ को लगा दिया यार? लगावा कहाँ का, निकल कर रेलवे स्टेशन का। कह रहा यात्रीगण ध्यान दें, कृपया अपना सामान पकड़ कर बैठे। सामान है यार, साला गड़बड़ा गया। रुक जा, अब की गए। हेलो, कौन बदतमीज आधी रात को फोन करके परेशान करता है? किस लिए फोन किया है? क्या काम है? कौन बोल रही हो? मैं थाना जामो से दरोगा जी बोल रही हूँ। हरामखोर कहीं के, आधी रात को फोन करके परेशान करते हो। अगर दोबारा फोन किया तो जेल जाएगा, झेल जाएगा। रखो। अब झेले के क्षमता नहीं न। गिरीश खत्म। जौन झेले का रहा झेल गए, कहा तो जेल जाएगा, झेल जाएगा। तू यार उल्टा सीधा नंबर लगा दे। यार हमका लगा 100 नंबर लाग गया रहा का। हाँ। ये कहो दरोगा जी सही रहने भाई ना पता आ जाए। खूब अगुआए है या नाटा फैलावे। नाटा फैला। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति अमर सिंह। जैन साहब। जय हिंद साहब, आपको राजमाता किसी कारणवश दरबार में याद किए हैं और जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर हाजिर हो। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। राजमाता जी बहुत जल्द सेनापति दरबार आ रहे हैं।
फरमाइए राजमाता, कैसे याद किया गया? अमर सिंह, आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम सुनाया। कौन ऐसा जरूरी काम पड़ा? सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम। सेना की कहिए खबर क्या है इस दम। सेनापति अमर सिंह, सीमा सरहद का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। हमारे जाबाज बॉर्डर पे मुस्तैद हैं। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैनात। है आपकी फौज खड़ी तैनात। और याद करके मुझसे भिड़े किसकी है औकात। राजमाता, जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूँ कोई दुश्मन मुल्क की तरफ आक्रमण नहीं कर सकता। सेनापति अमर सिंह, आज मैंने तुमसे कुछ सलाह लेने के लिए बुलाया। क्या सलाह लेना चाहती है? गौर से सुनो। तीसरा पन मेरा बीतने वाला है। तीसरा पन मेरा बीतने वाला जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती है, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती है, कुछ समझ में हमारे आती नहीं। अमर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तीसरापन मेरा बीतने वाला है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कब ऊपर वाले के यहाँ से मेरा बुलाव आ जाए, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि ईश्वर ने मुझे 2 बच्चे दिए। एक बड़ा बेटा जौहर सिंह, छोटा बेटा नाहर सिंह। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि रात दिन मैं सोचती हूं कि अपने जीते जी किस बच्चे को यहाँ राजगद्दी पे बिठाऊं और किस बेटे को यहाँ का महामंत्री बनाऊं। राजमाता, ये फैसला तो आप खुद कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है?
महर्षि, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है तुम आज के नहीं मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति। मेरे स्वामी जी जो कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के वो कोई भी काम नहीं करते थे। इसलिए मेरा भी हुक्म है कि जैसा तुम सलाह दोगे वैसा मैं भी करूंगी। गौर से सुनिए। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। राजमाता, अमर हमें सच्चाई कहने में खौफ है। कहीं सच्चाई कहूं और आपके बच्चों के अंदर कोई ऐसी ठेस पहुंचे। नहीं बेटा अमर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मेरे दोनों बेटे पढ़े लिखे समझदार होशियार हैं और जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। तुम बेफिक्र होकर सोच समझ कर फैसला करना। राजमाता, ये तो आपकी महानता है जो हमें इसका भी समझा। हमें बहुत बड़ा गर्व है। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। गुणवान राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान। रानी जी करिए नहीं आबाद, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटे बेटे को यहाँ का शासक बनाएं। रही बात मंत्री का पद, आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बनाएं। चाचा जी, आप हमारे पिताजी के जमाने से इस पद पे कार्यरत हैं। पिताजी भी कोई राज्य का कार्य करते थे तो बगैर आपके सलाह के कोई कार्य नहीं करते थे।
और माँ भी उसी तरह बगैर आपकी सलाह के कोई कार्य नहीं करती हैं। लेकिन जब ये आप जानते हैं कि ये ताज और सिंहासन का हक हमारे बड़े भाई का बनता है, तो आपने मुझ पर फैसला लिया है। हाँ राजकुमार, हमें अच्छी तरह मालूम है कि पिताजी के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़ी बेटी का होता है, फिर उसके बाद छोटी बेटी का। लेकिन शहंशाह बनने के लिए उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, और सर पर ताज रखने से वो शहंशाह नहीं होता, बल्कि प्रजा का भार शहंशाह के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बड़े भाई राज चलाने योग्य नहीं है, इनके अंदर वो गुण, वो सहनशीलता नहीं है। आप ही सोचिए कि आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी की गोद में एक बच्चा आ गया, लेकिन आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं, इनकी शादी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब दूसरे बेटे का नंबर आता है, लेकिन छोटे बेटे की शादी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं। राजकुमार, तुम्हें यह सब नहीं मालूम? राजमाता के सामने मैं खुले शब्दों में नहीं कह सकता, आप इस बात में दखल अंदाजी ना करें। ठीक है चाचा जी। महारानी जी, जो मैंने फैसला किया उस फैसला पर अटल हूं। महामंत्री जौहर सिंह, सेनापति महर्षि, राजमाता, जाओ, मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रही हूँ, जाकर अपनी बंगले पे आराम करो। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जो क्या? बेटा जौहर सिंह, आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो और तुम्हारा फर्ज ही है कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना और रियासत की देखभाल करना। हमारे रियासत में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और सिपाही, मेरे बेटे जौहर सिंह के साथ ड्यूटी पे तैनात रहना, कोई गड़बड़ी ना होने पाए, प्रजा की देखभाल अच्छी तरीके से करना, और राज दरबार का गेट बंद कर दीजिए। जो आ गया राजमाता।